सजा दो घर को दीपों से, मेरे भगवान आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। मित्रों, नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। आज हम सभी देशवासियों के लिए स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज तारीख है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 ये प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मित्रों, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि जितने भी मित्र, जितने भी साथी जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, प्रभु श्री राम उनकी मेहनत सफल करें। और हम लोग चलते हैं अपने समास की ओर। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय समास, और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे समास का सामान्य परिचय और अव्ययी भाव समास। आज की जो क्लास है हमारी वो है तत्पुरुष समास। अब इसमें देखते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, उनके हम लोग उदाहरण को देखते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है, और जो दूसरा पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वही प्रधान होता है। सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो पूर्व वाला पद होगा, जो पहला पद होगा, वो गौड़ पद होगा, और जो उत्तर पद होगा वही प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद 6 हैं, और ये जो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ये द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक होते हैं। इसमें हम लोग इसको पहचानें कैसे कि कौन सा द्वितीय तत्पुरुष है, कौन सा तृतीय तत्पुरुष है, कौन सा चतुर्थी तत्पुरुष है। तो इनको पहचानने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है वो है, जब हम कारक विभक्तियों को पढ़ेंगे तो कारक विभक्तियों में कारक विभक्ति के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता का निशान ने का होता है, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का की के, और अधिकरण होता है में और पर का। तो हम लोग देखते हैं, कुछ इधर लिख लेते हैं हम लोग कारक विभक्ति के चिन्ह। जैसे कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का की के, और अधिकरण होता है में और पर। ये हो गए हमारे द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक कुछ चिन्ह। जैसे द्वितीय को हम लोग कहते हैं कर्म, और कर्म का निशान होता है को। तृतीया को करण, करण का जो चिन्ह होता है वो से के द्वारा का होता है। चतुर्थी को संप्रदान, और संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो के लिए के अर्थ में होता है। पंचमी को अपादान कहते हैं, और अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने में। षष्ठी को संबंध कहते हैं और संबंध का जो चिन्ह होता है वो होता है का की के
अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर का। अब द्वितीया से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक के जो भेद हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास। सबसे पहले द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ होता है और इसका चिन्ह क्या होता है? तो द्वितीय तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है को का। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्त, सुख प्राप्त, गगन चुंबी, ग्रंथकार, धन प्राप्त, यश प्राप्त। तो ये हो गए द्वितीय तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, जिनमें से स्वर्ग प्राप्त, सुख प्राप्त, गगनचुंबी, ग्रंथकार, धन प्राप्त और यश प्राप्त। अब इनकी हम लोग विग्रह करेंगे। जब विग्रह करेंगे, स्वर्ग प्राप्त का विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो को का चिन्ह होता है वो होता है कर्म में, और यहाँ पर भी स्वर्ग को प्राप्त आया है। तो को के कारण, इस को कर्म के कारण हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। उसी तरह सुख को प्राप्त, यहाँ भी चिन्ह आ गया है को का, इसलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अगला गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर भी को का निशान आ गया है, द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। फिर अगला है ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, यहाँ पर भी को का निशान आ गया है। फिर धन प्राप्त, धन को प्राप्त, सुख प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये हो गए हमारे द्वितीय तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण और उनका विग्रह हो गया है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला या करने वाला, धन प्राप्त, धन को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये हो गए द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है से और के द्वारा अर्थ में होता है। इसमें आपको से भी मिलेगा और के द्वारा भी मिलेगा। जैसे रोग ग्रस्त, इसका जो विग्रह हो जाएगा रोग से ग्रस्त। अगला तुलसी कृत, तुलसी, तुलसी द्वारा कृत। इसी तरह से
शोका कुल, शोक से आकुल, रस भरा, रस से भरा। ये हो गए कुछ तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, शोकाकुल, शोक से आकुल, रस से भरा, रस से भरा। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। और चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए अर्थ में। इनके भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे सभा भवन, विग्रह इसका जब हम लोग करेंगे तो सभा के लिए भवन, चतुर्थी तत्पुरुष समास। और इसी तरह कुछ उदाहरण हैं। गौशाला, गौशाला, गौओं के लिए या गायों के लिए शाला, गौओं के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह। प्रयोगशाला, रसोई घर, यज्ञशाला। प्रयोगशाला का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। और यज्ञशाला का विग्रह हो जाएगा यज्ञ के लिए शाला। तो ये हो गए चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण। सभा भवन, सभा के लिए भवन, गौशाला, गौओं के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब हम लोग चलते हैं पंचमी तत्पुरुष समास की तरफ। अब हम लोग देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। और इसका जो निशान होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से के अर्थ में। जैसे कुछ उदाहरण हैं। धनहीन, धनहीन, बलहीन, पाप मुक्त, रोग मुक्त, ऋण मुक्त, पथ भ्रष्ट, विद्याहीन, विद्याहीन, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। ये हो गए पंचमी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। इनका जो विग्रह होगा वो होगा, धनहीन का जो विग्रह है वो है धन से हीन। यहाँ धन उससे अलग है, उसके पास धन नहीं है और वो धन से हीन है। तो से का अर्थ पंचमी का होता है और उस अलग होने के अर्थ में भी है। बलहीन, बल से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त,
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, विद्याहीन, विद्या से हीन, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो ये हो गए पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो होता है का, की के अर्थ में। तो यहाँ राजपुरुष का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा राजा का पुरुष। यहाँ पर जो चिन्ह आया है वो है का, की के, यानी षष्ठी विभक्ति का, और ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी तरह और भी उदाहरण हैं। राज पुत्री, राजा की पुत्री। देश रक्षा, इसका विग्रह होगा देश की रक्षा। देश सेवा, देश की सेवा। जलधारा, जल की धारा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सेनापति, सेना का पति। राजसभा, राजा की सभा। ये हो गए षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण और उनका विग्रह। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजपुत्री, राजा की पुत्री। देश रक्षा, देश की रक्षा। देश सेवा, देश की सेवा। जलधारा, जल की धारा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सेनापति, सेना का पति। राजसभा, राजा की सभा। ये हो गए षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण और उनका विग्रह। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष का जो निशान होता है, जो कारक का चिन्ह होता है, वो होता है में और पर का। उदाहरण जलमग्न, इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा जल में मग्न। यहाँ में का चिन्ह आ गया है, और जो में का चिन्ह होता है वो सप्तमी का होता है, अधिकरण का होता है। जलमग्न, जल में मग्न। इसी तरह आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम।
नीति कुशल, नीति में कुशल, नीति निपुण, नीति में निपुण। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा। दान में वीर, इसका विग्रह हो जाएगा, दानवीर का विग्रह हो जाएगा दान में वीर। ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण और उसका विग्रह। सप्तमी तत्पुरुष समास में हम लोग जानते हैं कि में और पर का निशान होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नीति कुशल, नीति में कुशल, नीति निपुण, नीति में निपुण, दही बड़ा, दही में बड़ा, या फिर दही में डूबा बड़ा, दानवीर, दान में वीर। तो मित्रों, ये हो गई हमारी आज की तत्पुरुष समास की क्लास। तत्पुरुष समास में हम लोग आज पढ़े हैं तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वो प्रधान होता है, उसी की प्रधानता होती है। जो पूर्व वाला पद होगा वो गौड़ के रूप में होगा। और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं, द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक। और इनके भेदों को हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो हम लोग उनको जानते हैं जो विभक्तियों के चिन्ह होते हैं। तो मित्रों, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।